दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी को ईडी ने समन किया है। हर तरफ से खबर आ रही है कि 2 नवंबर को जब अरविंद केजरीवाल को बुलाएंगे तो ईडी उनको भी अरेस्ट करके जेल में डाल देगी। दिल्ली में कथित शराब घोटाले को लेकर के दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को ईडी ने समन भेजा है। इससे पहले भी इस मामले में गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। तो क्या जिस तरह से आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से भाजपा पर यह इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि साजिश रची जा रही है भाजपा की तरफ से आम आदमी पार्टी को ख़त्म करने की, तो क्या उसी सिमत में उठाया गया यह कदम है? इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता शत्रुघ्न साहू मौजूद हैं। शत्रुघ्न साहू, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। क्या कहेंगे, ईडी की तरफ से समन आया है आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल को? ये ईडी का समन नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जारी आदेश को जो सरकारी एजेंसी है उसका दुरुपयोग करते हुए ये समन आया है। ये भाजपा का समन है और भाजपा जिस तरह से अपने कामकाज, अपने देश में उपलब्धियों को बताने में अक्षम है, क्योंकि उन्होंने कुछ किया ही नहीं है तो क्या बताएंगे। और जब वो कुछ बता नहीं सकते हैं तो आम आदमी पार्टी के जो किए गए कार्यकलाप है जिसकी डंका पूरे देश और दुनिया में बज रहा है, चाहे अरविंद केजरीवाल जी के काम की राजनीति का, शिक्षा क्रांति का, स्वास्थ्य क्रांति का, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा का, सड़क का, बिजली का, पानी का एक ऐसा बेजोर मॉडल खड़ा किया है कि देश की जनता लेकिन चलिए, नहीं ठीक है, मैं रोकना चाहूँगा। ये तो सही बात है कि चलिए ठीक है, आप आम आदमी पार्टी के नेता हैं तो ये दावा करेंगे, लेकिन जिस तरह से गिरफ्तारियां हुई, पहले मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई, फिर बाद में संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई, अब अरविंद केजरीवाल को ये नोटिस आया है 2 तारीख को पूछताछ होनी है, तो क्या आप लोगों को ये डर सता रहा है कि उनकी गिरफ्तारी हो सकती है? और अगर गिरफ्तारी हो सकती है तो इसका क्या असर पड़ेगा आम आदमी पार्टी पर? चूँकि आतिशी जो वरिष्ठ नेता है आम आदमी पार्टी की, उन्होंने कहा है कि ये आम आदमी पार्टी को खत्म करने की साजिश रची जा रही भाजपा की तरफ से, और यही बात सौरभ भारद्वाज ने भी कही है। देखिए, जो आतिशी जी बोल रही हैं, सौरभ भारद्वाज जी बोल रहे हैं, ये तो स्पष्ट दिख रहा है कि जब इन्होंने सबसे पहले सत्येंद्र जैन जी को गिरफ्तार किया, बहुत गिरती स्वास्थ्य व्यवस्था को उनको दे करके छोड़ा गया, फिर उन्होंने मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया, फिर संजय सिंह जी को गिरफ्तार किया। अब जिसके नाम पर लोग ईमानदारी की कस्में खाते हैं, जिन्होंने अपने जीवन में आईएएस की नौकरी त्याग दिया और आईएएस कंप्लीट किए, जो कोई कर्मठता है, त्याग है, संघर्ष है, जिसके लिए ईमानदारी के लिए इसका नाम आता है, लोग कसम खाता है, उस अरविंद केजरीवाल जी को, इनको ये नोटिस थमाते शर्म नहीं आई भाजपा वाले को? अंधेर नगरी चौपट राजा, ये तो ईडी का समन है ना, ये तो एक मिनट, ये तो ईडी का समन है ना, भाजपा का समन थोड़ी है। ये ईडी का समन नहीं है, ये भाजपा का समन है। भाजपा के एजेंसी के रूप में अब ईडी काम कर रही है। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी, टके सिर खाजा, ये नहीं चलने वाला है और देश की जनता इसको चलने नहीं देगी। तो क्या लगता है इससे आम, जिस तरह से कहा जा रहा है आतिशी की तरफ से और सौरभ भारद्वाज की तरफ से, आम आदमी पार्टी के दूसरे नेताओं की तरफ से, कि आम आदमी पार्टी को खत्म करने की साजिश रची जा रही है, क्या आपको ऐसा लगता है, ऐसा हो सकता है? चाहे जितना साजिश रच ले, ये जनता के विचारों पर, जनता के अपेक्षाओं और आकांक्षाओं पर खड़ी है आम आदमी पार्टी, ये खत्म नहीं होने वाली है। ये जितना प्रयास करेंगे, जितना दबाने का कोशिश करेंगे, उतना आगे बढ़ेगी। हमेशा तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन महज 10 साल में राष्ट्रीय पार्टी बनकर के आम आदमी पार्टी ने जो अद्वितीय मिसाल कायम की है अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में, और अरविंद केजरीवाल जी को नोटिस थमा करके ये स्थिर नहीं रह सकते हैं। जनता सब देख रही है। और मैं आपको एक बड़ा ये शेर, चलता हुआ शेर मैं सुनाना चाहता हूं कि जुल्मी कब तक जुल्म करोगे, जुल्मी कब तक जुल्म करोगे, सत्ता के हथियारों से
देश में घूमो, जर्रा जर्रा गूंज रहा है परिवर्तन के नारों से। अरविंद केजरीवाल जी के प्रति पूरी देश के जनता में एक आकर्षण है, लामबंदी है और ईडी के इस नोटिस से भारी आक्रोश भी है। आखिरी सवाल, चलिए ठीक है, शेरो शायरी तो होती ही रहेगी, लेकिन क्या आप लोगों को लगता है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो सकती है? ऐसा डर है? डर नहीं, ये कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि लोकतंत्र लोकलाज से चलता है। इन्होंने तमाम लोकतांत्रिक मर्यादाओं की हदें पार कर दी है, ये कभी कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन ये जो भी करेंगे जनता सब देख रही है, 24 में इनका मुकम्मल जवाब जनता देगी। आप लोगों की रणनीति क्या है अब, क्योंकि खतरे के बादल मंडरा रहे हैं? पूरे देश में आक्रोश है, पार्टी के कार्यकर्ता नहीं, पूरा देश आक्रोशित है अरविंद केजरीवाल जी के नोटिस से। इनको समझ में आ जाएगा भाजपा वालों को। चलिए, तो इनका साफ कहना है कि ये भाजपा की तरफ से नोटिस भेजा गया है, ईडी की तरफ से नहीं। बड़ा इल्जाम इन्होंने लगाया है, और जिस तरह से आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कहा है कि साजिशें रची जा रही हैं आम आदमी पार्टी के खिलाफ। शत्रुघ्न साहू का भी यही कहना है, लेकिन उनका दावा है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बहरहाल 2 तारीख को जब अरविंद केजरीवाल समन के मुताबिक पूछताछ के लिए जहां बुलाया गया है वहां जाएंगे, उसके बाद क्या कुछ निकल करके सामने आता है ये देखने वाली बात होगी। हम सब की यानी मीडिया कर्मियों की भी वहां निगाहें टिकी हैं, और जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, भाजपा के नेताओं की तरफ से भी कई तरह के इल्जाम लगाए गए हैं आम आदमी पार्टी के नेताओं पर। कैमरामैन अभिमन्यु के साथ मैं फैज आलम फैजी, TV6 न्यूज़ नेटवर्क के लिए।